नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी का मूड कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तरफ वो पीएम मोदी को कॉपी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपनी हरकतों से कुछ ऐसी गलतियां कर ही देते हैं जिसको लेकर बार बार फंस जाते हैं। तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी अचानक कोयम्बटूर स्थित एक मिठाई की दुकान पर पहुंच गए। वहां की मिठाई चखी, गुलाब जामुन खरीदा, पर मिठाई खाकर राहुल गांधी भले मीठा बनने की कोशिश करे पर सावन के महीने में मटन खाकर और उसका वीडियो शेयर कर जो गंदी हरकत की है उसका तीखापन खत्म नहीं होने वाला। जब से पीएम मोदी ने राहुल गांधी को एक्सपोज किया है जनता थू थू कर रही है और यही वजह है कि जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं जमकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आज राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए बस्तर पहुंचे थे। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के प्रचार के लिए बस्तर ब्लॉक के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया पर कोई खास असर राहुल की चुनावी यात्रा का हो ही नहीं रहा। तो कैसे चुनाव प्रचार के बीच राहुल गांधी फंसे हैं बताएंगे आपको, साथ ही अपडेट दे दे अमित शाह को हत्यारा कहने के मानहानि केस में 22 अप्रैल को राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई होगी। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये क्या राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं चुनावी रैलियों के दौरान उनकी घोर बेइज्जती क्यों हो रही है? देखिए, सनातन परंपराओं में एक बात सदियों से चली आ रही है कि आप कुकर्म कर कर बच नहीं सकते। ये तो राहुल गांधी के इस जन्म की बात है। यहाँ तो 7 जन्मों तक भी पीछा नहीं छोड़ता कुकर्म, क्योंकि पिछले जन्मों के गलत कामों की सजा आगे मिलती है, पापों की सजा आगे भी भुगतनी पड़ती है। इसलिए दूसरे कोई धर्म में, जैसे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, ये राहुल गांधी को जो समझ में आता है, ये सोचते हैं कि अभी जो कर रहे हैं उसकी सजा तो फिर कयामत के दिन के आने के बाद आएगी। लेकिन हिंदुस्तान में सनातन धर्म चलता है और यहाँ लोग इस विश्वास के साथ अच्छे और बुरे कर्म करते हैं कि अगर हम इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए तो उसका पुण्य हमें अगले जन्म में भी मिलेगा। और ये तो एक ही जन्म की बात है। राहुल गांधी अभी बचने वाला नहीं है। अगर आप गलत करोगे तो फिर जनता उसका जवाब देगी और गलत करोगे तो उसकी सजा भी आपको मिलेगी, चाहे चुनाव में हो, सियासत में हो या फिर कानून के स्तर पर हो। अब इन्होंने गलती तो की, गलती एक नहीं कई बार की और उस गलती को दोहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही वो राजनीतिक नहीं थी, क्योंकि बार बार ये बात कहा जाता है कि पीएम मोदी एक साथ 2 जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। एक जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति, दूसरी जिम्मेदारी धर्म के प्रति। और राष्ट्र और धर्म को एक दूसरे से अलग भी नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ वामपंथियों के प्रोपगेंडा है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता। राष्ट्र धर्म विहीन हो ही नहीं सकता। और हिंदुस्तान जैसा राष्ट्र जहां पर धर्म का मतलब ही सिर्फ अध्यात्म नहीं है, कर्तव्य है। धर्म का मतलब यहां क्या कहा जाता है? पुत्र धर्म, भ्रातृधर्म। ये जो धर्म है वो कर्तव्य की तरह लिए जाते हैं, यानी आध्यात्मिक जीवन के साथ कर्तव्यों का पालन करना। और पीएम मोदी ने तो दोनों जिम्मेदारी अपने साथ रखी है कि राष्ट्र की सेवा साथ में धर्म की सेवा। और धर्म की सेवा के नाम पर इन्होंने ये बताया कि देखो ये कैसे सनातन को बर्बाद करने की कसम खाने वाले लोग एकजुट हो रहे हैं। संभलोगे नहीं तो फिर ये देश को भी बर्बाद करेंगे और धर्म को भी भ्रष्ट करेंगे, बर्बाद करेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों का, लालू यादव का वीडियो शेयर करने, उस पर टिप्पणी करने के लिए प्रधानमंत्री सामने क्यों आए? क्योंकि राहुल गांधी ऐसा ही काम कर रहा है। तो फिर इस पाप का पीछा कैसे छुड़ाओगे? आप एक दिन पहले चर्चा कर रहे हो, कांग्रेस के अंदर बौखलाहट हो गई। अपोजिशन पार्टियां ये बात करने लगी कि पीएम मोदी को दूसरा मुद्दा ढूंढना चाहिए। ये मांस मछली खाना पीना ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। इन्हें नहीं करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। मतलब ये लोग अगर हिंदू धर्म का विरोध करें, उनके अपमान करें
सनातन की परंपराओं के पालन करने वाले लोगों का अपमान करे तो वो करना चाहिए, वो राजनीति है। ये टोपी पहन के इफ्तार पार्टियों में जाएं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करें तो उसे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। वो बड़े मुद्दे हैं, इनके लिए मुद्दे वो बड़े हैं। लेकिन अगर पीएम मोदी धर्म की बात कर रहे हैं तो ये मुद्दे बेकार हैं, क्योंकि पीएम मोदी जब धर्म की बात करेंगे तो सनातन की बात करेंगे, ये लोग जब धर्म की बात करेंगे तो फिर सनातन विरोध की बात करेंगे। और इसलिए राहुल गांधी एक दिन के अंदर ही गए तमिलनाडु में जो मिठाई की दुकान पर गए, मिठाई की दुकान पर इन्होंने कहा ब्रदर स्टालिन के लिए मिठाई खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं भाई, किस बात की खुशी है? इसी बात की खुशी है कि एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन कुछ दिन पहले ही कहा था कि ये जो सनातन धर्म है इसको खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि ये बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है। और इसलिए अब इससे समझौता नहीं, इसको सुधारने की नहीं, इसको पूरी तरीके से इरेडिकेट करने की जरूरत है। और उसी उदयनिधि स्टालिन का बाप एमके स्टालिन है और उसका बाप करुणानिधि था। ये जो पीढ़ियों से ये लोग सनातन धर्म के विरोध में आवाज उठाते रहे हैं, ये पीढ़ियों से, और राहुल गांधी उसी के लिए एवज में देने गया था मिठाई। लेकिन ऐसा क्यों है सर कि राहुल गांधी उन लोगों के साथ ही नजर आते हैं जो पीएम मोदी को गालियां देता है, जो सनातन पर सवाल खड़ा करता है? क्योंकि इसकी प्रवृत्ति अंदर से और राजनीति में दोनों एक ही है। अगर आपको अंदर से विरोध होता है और बाहर से राजनीतिकों की तरह गिरगिट की तरह रंग बदलना चाहते हैं तो आप केजरीवाल बनेंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल अंदर से तो डरा हुआ है धर्म के प्रति, अंदर से वो अधार्मिक नहीं है, राजनीतिक मजबूरी से वो अधार्मिक बनने की यानी कि तुष्टीकरण करने की मुसलमानों की कोशिश करता है। और इसलिए ये तेजी से रंग बदलता है, राजनीतिक मजबूरियों की वजह से भी, और खुद विश्वास करता है टीका लगाना ही पड़ेगा, हनुमान मंदिर जाना पड़ेगा, राम राम करना पड़ेगा। तो इसलिए राजनीतिक मजबूरी इसकी हो सकती है। जैसे लालू प्रसाद यादव है, लालू प्रसाद यादव अंदर से अधार्मिक नहीं है, क्योंकि डर है उनके अंदर। वो भगवान शिव शंकर की पूजा भी करेंगे, वो होली भी मनाएंगे, लेकिन वो राजनीतिक मजबूरी की वजह से मौलाना बन गया है। लेकिन राहुल गांधी तो इन लोगों से उलट है, स्टालिन तो इन लोगों से उलट है। स्टालिन तो क्रिश्चियन है और उसके पिताजी और उसके पिताजी के जो आदर्श पुरुष पेरियार, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने संस्कृति के नाम पर धर्म को कुर्बान करने की कोशिश की। शोषण जो आधार ये लोग बनाता है कि धर्म के अंदर शोषण की प्रवृत्ति है, ये तो सारे धर्मों के अंदर है, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर नहीं है। तो तुम क्यों क्रिश्चियनों को नहीं बोलते, तुम क्यों मुसलमानों को नहीं बोलते, तुम क्यों हिंदुओं को दबाने की कोशिश करते हो? सुधार की बात परिवार में होगी तो सुधार परिवार में मिल बैठकर किया जाता है, बाहर से लोगों को लाकर नहीं। अगर बाहर के लोगों को सहायता करोगे तो क्या कहलाओगे? जयचंद कहलाओगे। क्योंकि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के बदले मोहम्मद गौरी को समर्थन देने की सोची, तो वो तो जयचंद कहलाओगे। विभीषण ने बड़ा काम किया, लेकिन फिर भी विभीषण की तुलना किससे होती है? घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि उसने परिवार को धोखा दिया। उसको भी हम लोग मानते हैं धर्म में, सनातन धर्म में, कि परिवार के प्रति एक कर्तव्य होता है, तुम कितना भी सत्यवादी हो। यही स्थिति इन लोगों की है। तो स्टालिन जैसे लोगों के साथ मिलना ये तो प्रवृत्ति है। राहुल गांधी भी उसी विचारधारा, उसी तरीके का आदमी, स्टालिन भी उसी तरीके का आदमी, जो पूरी तरह चाहता है कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व खत्म हो जाए, क्रिश्चियनिटी का वर्चस्व बढ़े। कोई समस्या इन लोगों को नहीं है, उसी तरह का पालन पोषण हुआ है। इसलिए राजनीतिक तौर पर यह अलग थलग पड़ गया है और लीगल बैटल तो एक एक करके हारता ही जा रहा है। आपने लीगल बैटल का जिक्र किया सर, तो अमित शाह को हत्यारा कहने पर कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, आज क्यों नहीं हो सकी? और 22 तारीख की जो अगली तारीख आई है उसमें क्या होगा? देखिए, ये जो सुनवाई नहीं हुई है राहुल गांधी के कारण नहीं, बल्कि जज जो हैं योगेश यादव, वो
छुट्टी पर चले गए। मजिस्ट्रेट की छुट्टी के कारण ये डेट आगे बढ़ गई। लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट है तो इसकी वजह से डेट बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है। पिछले बार भी 8 दिन का समय दिया गया, इस बार भी 10 दिन का समय दिया गया। ये 10 दिन 8 दिन का समय इसलिए दिया जा रहा है कि बहुत ज्यादा लंबी तारीख देकर इस मुद्दे को खींचा नहीं जाए। और राहुल गांधी को पिछली बार पेशी के लिए कहा गया था। उससे पहले जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे उस समय इनको बुलाया गया था, ये गए थे वहां। 40 से 45 मिनट तक वहां पर हिरासत में रखा गया कि तुम बहुत दिन से घूम रहे हो, भाग रहे हो, आ नहीं रहे हो। उसके बाद 25-25 हजार के बेल बॉन्ड पर इनको बेल दिया गया। लेकिन उस समय भी जज ने कहा कि हर पेशी में राहुल गांधी की उपस्थिति जरूरी नहीं है, लेकिन बयान दर्ज करने तो आओगे। बयान के समय तुम अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज सकते। और इसलिए पिछली बार की सुनवाई जब टली थी, जब अगला डेट दिया गया था, तो वकील जो हैं विजय मिश्रा के, उन्होंने गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी कि इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हो, क्योंकि ये ऐसे आने वाला नहीं है। पिछली बार भी जब पुलिस की हिरासत की बात हुई तभी ये आया कि अगर उत्तर प्रदेश में घूम रहे हो, यात्रा कर रहे हो और कोर्ट में नहीं आ रहे हो तो सीधे पुलिस को भेजेगी कोर्ट और वहां से आपको खींच कर ले आएगी। तो इस डर से वो आया था। और अगली बार भी ये बार बार मुकर रहा है, मतलब इसको वारंट चाहिए, गिरफ्तारी की वारंट आप दीजिए और तभी ये पेश होगा। लेकिन इस बार मौका दिया गया कि अगर इस बार भी नहीं आते हैं तो फिर गिरफ्तारी वारंट इशू करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ये रिपीटेटिव ऑफेंडर है, बार बार ये गलतियां करता है। और ये मामला सिर्फ अमित शाह का नहीं है, ये मामला अमित शाह से भी ऊपर का है। ये मामला एक जज का है, क्योंकि जिस समय यह आरोप लगाया गया था ये अमित शाह के ऊपर, वो सिर्फ फर्जी इनकाउंटर की बात नहीं थी। एक बड़े आर्टिकल छापा गया था कारवां मैगजीन में। ये जो सब वामपंथी गैंग के मेंबर हैं, इन लोगों ने एक आर्टिकल छापा, जज लोया की हत्या का मामला। जज लोया की मौत हो गई थी और उस मौत को हत्या करार देना चाहता था, क्योंकि वो अमित शाह का केस देख रहे थे। उन्हीं की अदालत में सुनवाई चल रही थी फर्जी इनकाउंटर के मामले में, और उनकी मौत होती है और ये लोग हंगामा करता है कि ये मौत नहीं, सुसाइड थी। ये हॉस्पिटल ले जाए गए। उनके कलीग 2-3 जज भी थे, क्योंकि एक शादी के फंक्शन में वो गए हुए थे और ये मामला महाराष्ट्र का था। वहां पर वो जज हॉस्पिटल में गए, वहां एक फर्जी इन्वेस्टिगेशन किया गया कि वहां पर जज साहब को ज्यादा देर तक रुकने दिया गया, वहां उनके हार्ट अटैक की जांच सही समय पर नहीं हुई, सही समय पर उनका इलाज नहीं हुआ, यानी कि पूरी कॉन्स्पिरेसी थी मारने की। तो ये हत्या का मामला हुआ। इन लोगों ने अमित शाह को फंसाने की कोशिश की और ये सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को निर्दोष बताया। मतलब एक हत्या का मामला खत्म होता है, आरोप मुक्त होते हैं, फिर भी आप एक हत्यारा बोलते हो, मानहानि का मामला तो बनता है और इसमें 2 साल की सजा भी होती है, जैसा कि मोदी सरनेम मामले में हुआ है। और इसी मामले में यहां भी एमपी एमएलए कोर्ट में तेजी से सुनवाई, स्पीडी ट्रायल हो रही है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करो। हो सकता है ये चुनाव की प्रक्रिया अभी लंबी चल रही है, जून तक चलना है, 4 जून को रिजल्ट आएंगे। उस बीच ये 10-10 दिन के समय के बीच ही जैसे ही ये अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हो और 10-10 दिन का जो अंतराल देख रहे हैं वो मई में लास्ट होते होते ये फैसला आ जाए कोर्ट का कि 2 साल की सजा होती है। राहुल गांधी को फिर से ये वायनाड से चुनाव हारेंगे जीतेंगे ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन पहले इनकी सांसदीय संसद जाने से पहले ये तिहाड़ का रास्ते पे रहेंगे और फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाते रहें, क्योंकि इसमें फैसला तो जल्दी ही आएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी का चुनावी प्रचार फीका पड़ता नजर आ रहा है, ना जनता का समर्थन मिल रहा है और ना ही कोई असर नजर आ रहा है, बल्कि जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं उनकी बेइज्जती भी हो रही है। सनातन के मामले में राहुल गांधी घिर चुके हैं, तो वहीं मानहानि का मुकदमा भी राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ने वाला। कानूनी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है, जो राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।